तो वहीं कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेरा। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, इन दिनों सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से आतंकियों के छिपे होने की खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर सुरक्षा बल जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसी बीच सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुपवाड़ा में आतंकियों से एक बार फिर से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन जब ये मुठभेड़ हुई तो इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। बात की जाए इलाके में, तो इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन देखना होगा और आतंकियों के छिपे होने की जो खबरें मिल रही हैं, उसको लेकर ये जो सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कितना सफल होता है, क्योंकि इन दिनों लगातार आतंकियों के छिपे होने की खबरें सामने आई। इससे पहले भी हमने खबरें देखी थी किस तरीके से आतंकियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया था, जिसके बाद पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है सुरक्षा बल और लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसी बीच आतंकियों को घेरा। इस मुठभेड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनतंत्र टीवी पर आपका स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप और इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच इन दिनों हम देख रहे हैं काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं मुठभेड़ की, लेकिन सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए हैं। इतना ज़्यादा आतंकियों का सक्रिय होना, क्या कुछ आप समझते हैं इन चीज़ों से? जय हिंद। जो आप अभी जम्मू एंड कश्मीर में देख रही हैं, ये आतंकवादी नहीं है। पहले तो ये हमें ये सारे के सारे एक जिहाद का हिस्सा है। जो जिहाद में जो टेररिज्म का हम लोग कहते हैं कि टेररिज्म है। टेररिज्म का मतलब है धमकाना। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो जिहादी आए हैं ये जिहादी हैं IS खुरासान प्रोविंस वाले। ये सब खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेन होकर के आए हैं और उनको एक बहुत बड़ा बेस मिला हुआ है, एक सपोर्ट है लोकल। तो हम उस लोकल सपोर्ट के कारण ये वहां पर ऑपरेट कर पा रहे हैं, जंगलों में छुप रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये हमारे ऊपर घात लगा के अब हमला करते हैं। जो पहले की थी, अभी देखिए आपने जैसे बताया कि कुपवाड़ा के जगहों में हुआ है। कुपवाड़ा नॉर्थ पीर पंजाल के नॉर्थ पे है और कुपवाड़ा और पीर पंजाल के साउथ में भी ऑपरेशन चल रहे हैं। चाहे वो हम पुंछ रियासी का इलाका देखते हैं, वहां से नीचे हुए जम्मू। तो ये पूरे के पूरे जो चीजें हुई हैं, ये इनका एक ही ये है कि हम एक डिफेंसिव तरीके से ऑपरेशन उसको कर रहे हैं। ऑपरेशन सरबिनास 2 कहा जा रहा है, जो 2003 में चलाया गया था। वो एक लोकलाइज्ड एरिया में था अभी, और उसमें करीब 69 आतंकवादी, एक जो सुरनकोट का इलाका था वहां मारे गए थे। वहां पर पूरा कोऑर्डिनेट सर्च के बाद अभी क्या हुआ है कि ये छोटे छोटे ग्रुपों में, जिनमें टोटल लोकल सपोर्ट है और जमीनी हालात, जहां पर पहाड़ है, बहुत दुर्गम इलाका है, वहां पर जाकर के इन्होंने पोजीशंस ली हैं और उनके पास पूरी सप्लाईज हैं, उनके पास खाने पीने का रसद है, हथियार है, और उन्होंने इसकी तैयारी की है और फिर इसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से लॉन्च किए हैं। इनके पास जो भी हथियार हैं या इनके कम्युनिकेशन सारे के सारे ये जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में,
जी। वो हैं जो कि हाईटेक हैं, और उसके बाद चाइना का पूरा सपोर्ट है। चाइना के जितने भी कम्युनिकेशंस तो हमारी मूवमेंट को ये देख पा रहे हैं। इनको खत्म करने का एक ही बहुत बड़ा अच्छा तरीका ये है कि हम ऑफेंसिव में ना जा करके हम उन लोगों को ये करें जो वहां से इनको इन चीजों को मुहैया करवा रहे हैं। इनको हमें खींच निकालना पड़ेगा उन जंगलों से, उन जगहों से, और उसके लिए आपको थोड़े धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा, ना कि जल्दी में कोई कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने टैक्टिक शुरू की है। इसको काट का एक ही तरीका है कि इनके बेस जो है उसको आप खत्म कीजिए, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको करें, और उसमें क्योंकि ये पुलिस ऑपरेशंस की तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं, और पुलिस ऑपरेशंस की कार्रवाई में फौज की कार्रवाई ऐसे नहीं होती है। फौज की कार्रवाई अक्रॉस होती है, अपने तरीके से एडवांटेज पोजीशंस में हम ले करके फर्म बेस से चीजें लॉन्च करते हैं। तो हम ये जो भागा भागी की लड़ाई है कि यहाँ आ गया, वहां भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं और ये जो तरीका है इसको बदलना पड़ेगा। मेरे समझ से तो यही बात है, चीज है। तो इन्होंने मेरा एक सवाल है, जब भी हम इस तरीके की एक्टिविटी देखते हैं, या फिर जैसे कि हमने तो ये बोला कि आतंकी, आपने बताया कि ये जिहादी हैं, अक्सर हमारा शक पाकिस्तान पर जाता है, लेकिन अभी आपने बताया कि इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये मान के चला जाए कि इस बार पाकिस्तान का सपोर्ट ना हो के चाइना का सपोर्ट है, चाइना पुश कर रहा है। ये कहना कि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है, पहले भी पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट था। फ्रंटलाइन स्टेट का मतलब ये होता है कि दूसरे उसको यूज करते हैं। देखिए ईरान जिस तरह से हमास को फ्रंटलाइन स्टेट बना करके गाजा में कर रहा है, जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह को यूज करता है, और ईरान या चाइना या वहाँ के जो भी वहाँ के सकते, उसी तरह यहाँ पर ये नया ट्रेंड है, और ये ट्रेंड पूरे विश्व के अंदर में है, जहां पर आतंकवादियों को हम तो आतंकवादी कहते हैं, मगर ये जिहाद की वॉर है, वो मरने के लिए आए हैं, और जितने भी कैजुअलिटी करेंगे वो उनकी वही एम है, वही उनकी आशंका है, जिसको हम टेररिज्म का भाषा बोलते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको जो उसके बेस है उसको खत्म करना पड़ेगा। इतनी आप कह रही कुपवाड़ा के इलाका, कुपवाड़ा एकदम LOC के ऊपर नहीं है, वो डीप इनसाइड है। या हम जब जम्मू की बात करते हैं, कठुआ की बात करते हैं, डोडा की बात करते हैं, तो ये अंदर का इलाका, यहाँ वो ऑपरेट किस तरह से करते हैं। हवा में तो आए नहीं, वो तो किसी रास्ते आए हैं और उनको चीजें मुहैया करवाई जा रही है। कोई रेनबो तो है नहीं कि ये इनके हथियार लेके आए हैं तो हथियार के गोला बारूद रसद तो खत्म हो रहा है। इनको लोकल सपोर्ट है, हम उस लोकल सपोर्ट को, और ये पुलिसिंग ऑपरेशंस हैं, यदि वो सक्रिय नहीं होंगे कि पुलिस इस तरह से ऑपरेट करती है, फौज दूसरे तरीके से ऑपरेट करती है, अपनी फर्म बेस सिक्योर बेस से ऑपरेट करती है। हम अपने सिक्योर बेस से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाने का कारण ही है कि ये छोटे छोटे ग्रुपों में है, और इनको करने की आपको जो कार्रवाई है क्रॉस ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर धैर्य से रख करके अपने फर्म बेस को नहीं छोड़ के इनको ड्रॉइंग करना पड़ेगा, इनको खींच निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको भागम भाग की लड़ाई नहीं करनी है। जी बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बोला कि लोकल सपोर्ट है, इसी वजह से इस तरीके के जो जिहादी होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।